क्या दिया है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस। तो इसमें मैट्रिक्स कुछ दे दिया गया है, उसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें ट्रांसपोज। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मैट्रिक्स में दिया है 1 1/2 एंड -1। देखो ये कौन सा मैट्रिक्स है, आप सबसे पहले इसको पहचानेंगे तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। ओनली वन कॉलम इज अ कॉलम मैट्रिक्स। ओके, जिसमें केवल एक कॉलम है वो कॉलम मैट्रिक्स। ये सब मैंने पीछे वाले वीडियो में मैंने बता चुका हूं कि क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स के टाइप्स सब क्या होते हैं, वो सब मैंने पीछे बता दिया। देखो कॉलम मैट्रिक्स होता है तो आप इसका जब ट्रांसपोज निकालोगे, तो रो को कॉलम में चेंज कर देना है। ओके, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देना है। वैसे एक रूल समझिए कि रो को क्या करना है, कॉलम में चेंज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रो है, क्या है, देखो ये इस मैट्रिक्स को आप इसको डिफाइन करोगे तो ये 3/1 मैट्रिक्स है, 3 रोज है एंड 1 कॉलम है। जब इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ट्रांसपोज निकालने के लिए जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स ए है। ओके, जब इसका ट्रांसपोज निकालोगे ए ट्रांसपोज अगर वो मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो वह ट्रांसपोज का मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इस ट्रांसपोज को अगर निकालोगे, अगर ए ट्रांसपोज अगर निकालोगे माइनस आ गया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये अभी हम इसी चैप्टर में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें को ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 5 1/2 -1। ये इसका आंसर हो गया। रो को क्या कर देना है, कॉलम में, कॉलम को रो में, ये आंसर हो गया। ओके, फिर देखो 1 -1 2 एंड 3, इसका जब ट्रांसपोज निकालोगे, मान लो ए मैट्रिक्स इक्वल टू दिस वन, तो ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज आप निकालोगे तो क्या होगा, रो को क्या कर देना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है, हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आता, ये कॉलम है ना, कॉलम को रो में चेंज कर दो, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा क्या करना है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कर देना है। इसको क्या कर देना है, ये रो था फर्स्ट, कॉलम में कर दिया, ये सेकंड, ये सेकंड में। ओके, ट्रांसपोज निकालना वेरी इजी है। अगर ट्रांसपोज आपको निकालना आ गया तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कहीं भी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ओके, तो अब फिर एक मैट्रिक्स -1 5 6 दिया गया है, फिर √3 5 6 2 3। देखो आपको कॉन्सेप्ट अगर आ रहा है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम तो आसान हो जाता है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओके, तो कॉन्सेप्ट ये है कि मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज निकालने के लिए उसको क्या करते हैं, मान लो -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, इसके ऊपर में अगर ऐसे लगा दिया तो ये ट्रांसपोज हो गया। ओके, तो ट्रांसपोज तो -1 5 6 √3 5 6, ये हो गया 2 3 -1। देखो फर्स्ट कंसेप्ट ये है कि रो को कॉलम में चेंज कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। और वैसे अगर समझ में नहीं आ रहा तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में देखो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो, ऐसे भी समझ सकते हो। ये ट्रांसपोज हो गया इसका। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये देखो सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है इफ दिया गया है, इफ गिवन दैट इफ ए इक्वल टू, क्या दिया गया है, मैं पहले मैट्रिक्स लिख लेता हूं। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ ए इक्वल टू दिस वन एंड बी इक्वल टू दिस वन, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है या नहीं। देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जो होता है ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं। तो ए ट्रांसपोज आप निकाल लो, जब ए ट्रांसपोज आप निकालोगे तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये समझ में आ गया ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में। एंड बी ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ओके, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज।
तो पहले a प्लस बी आप फाइंड आउट करो। तो a क्या दिया गया है, a क्या दिया गया है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ओके, प्लस बी ट्रांसपोज बी कितना दिया, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ओके, अब इसको फाइंड आउट करो। तो ये हो गया -1 -4, ये हो गया 2 + 1, ये हो गया 3 -5, ये हो गया 5 + 1 7 + 2 9 + 0 एंड -2 + 1 1 + 3 1 + 1। ओके, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। फिर आप इसको क्या करना है, ऐड कर दो, -5 3 -2 6 9 9 एंड -1 एंड 4 एंड 2। ये यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब क्या करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसका ट्रांसपोज निकाल दो। इसका ट्रांसपोज कैसे निकालोगे इसको, तो रो को क्या करना है, कॉलम में चेंज कर देना है, कुछ नहीं करना है, रो को कॉलम में कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट। ओके, ये हो गया। तो इसको इक्वेशन 1 ले लो। फिर इसमें क्या दिया है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज ये दिख रहा है, ओ नहीं दिख रहा है, नाउ परफेक्ट। ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज करना है। तो ए ट्रांसपोज देखो क्या आपने निकाला, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। ओके, एंड प्लस में बी ट्रांसपोज आपने क्या निकाला, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ओके, अब इसको फाइंड आउट करो, इसको ऐड करो। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, -5 6 -1, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 4 एंड दिस वन हो जाएगा ये 5, ये -2 एंड ये हो गया 9 एंड दिस वन 2। ओके, ये हो गया। तो अब ये देखना है हमें कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स के इक्वल आया या नहीं आया। तो देखो ये हो गया आपका 2 मैट्रिक्स हो गया। तो देखो a प्लस बी का ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज देखो इक्वल है ना, इक्वल, देख लो आप, इक्वल है। तो वी कैन से दिस वन इक्वल टू दिस वन प्रूव्ड। दस a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ओके, यहाँ तो समझने में ये तो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।